हेलो एवरीवन, वाइज इन्वेस्टर के चार्ट स्पेशल वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चार्ट लेके आया हूँ। और ये चार्ट चूज करने का मेरा प्राइमरी रीजन ये है कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है। और जनरली मेरे को वो चार्ट डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है जिनमें हम कोई पैटर्न विजिबली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बिकॉज इससे हमारी लर्निंग तो बढ़ती ही बढ़ती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है व्हेन कम्स टू एनालाइजिंग चार्ट्स। अगर आप ये चार्ट देखें, ये चार्ट सबसे पहले बता दूं, ये चार्ट है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का और ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करा हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम का मतलब मैं बता दूं कि जो क्लोजिंग वीकेंड पे आती है, यानी कि फ्राइडे को आती है, ये उसकी उसके क्लोज पॉइंट्स को बना के लाइन चार्ट बनता है। इसलिए मैं वीकली चार्ट प्रेफर करता हूँ, सो दैट कि हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच हो और हमारे को एक ज्यादा डेटा पॉइंट देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका समवेयर अराउंड अराउंड हेयर था। तो यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। ओके, तो और यहाँ पे इसका सपोर्ट था समवेयर अराउंड। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसने बार बार इस जो सपोर्ट लेवल है इसको बार बार यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और इस लेवल को ये बहुत टाइम से ये स्टॉक ट्राई कर रहा था तोड़ने का, बट नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पे जब इसने ये इसको ब्रीच किया तो इसने एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया, वो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये पहले डाउनवर्ड गया और इसने सपोर्ट को यहाँ पे टच किया, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया और इसने फिर से सपोर्ट लेवल को टच किया, फिर से ये रेजिस्टेंस को टच करता है, फेल हो जाता है ऊपर जाने में और वापस से सपोर्ट लेवल टच होता है। तो अब देखेंगे उसके बाद इसने हल्का सा यहाँ पे वापस से टच किया और एक अच्छे पुश के साथ ये निकल गया। तो आप देखेंगे कि ये क्लासिक पैटर्न है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। और ये पैटर्न जब भी बनता है इसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और इस पैटर्न बनने का कारण भी है, अगर आप वॉल्यूम पे नजर डालें, वॉल्यूम मैंने नॉर्मल वॉल्यूम नहीं खोल रखा, मैंने ओबीवी का इंडिकेटर खोल रखा है। ओबीवी का इंडिकेटर जिन लोगों को नहीं पता, वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमारे को एक कम्युलेटिव वॉल्यूम की फिगर्स को बताता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम का जो ओबीवी का लेवल था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। नंबर्स आप देखिए 25 मिलियंस के आसपास इसी रेंज में घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अचानक से एक बड़ा पुश आता है। और अगर मैं इस लेवल को मार्क करूं विच इज समवेयर अराउंड हियर, तो अब देखिए यहाँ से ये नंबर्स 48 मिलियन हो गए और अब ये नंबर 53 मिलियन हो गए। जिस टाइम पे ये रेंज में चल रहा था और ये के ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा था, उस टाइम पे नंबर आप देखेंगे कितने थे, 25 मिलियन के आसपास, और अब ये डबल हो चुके हैं 50 मिलियन के आसपास। तो जब इतनी ज्यादा एक्टिविटी एक स्टॉक में बढ़ जाती है तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि कुछ अलग हो रहा है स्टॉक में। और ऑब्वियसली वो हम देख भी सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट 2 साल का रेजिस्टेंस क्रॉस करके एक रेजिस्टेंस तोड़ा और अब न्यू हाइस की तरफ ये बढ़ रहा है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट हम चार्ट की वैल्यू क्लियरली देख सके। अब देखिए ये न्यू हाइस की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका अगला पड़ाव कहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हम अगले पड़ाव की बात करते हैं तो जिसके लिए एक जोन बनेगा, जिस जोन के लिए इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है, वो है समवेयर अराउंड हियर। तो ये करीबन आप देखेंगे ये जोन जो बैठ रहा है 3150 3247 अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का जोन है। ये 200 पॉइंट्स का जोन ही क्रॉस कर जाता है, मतलब कि ये 3200 या 3300 के लेवल को जब क्रॉस करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा एक आगे के लिए रास्ता बनता है, जो कि समवेयर अराउंड 3854 के आसपास जाता है। तो मेरे को तो इसमें बहुत उम्मीद है कि अगर जिस तरीके से इसमें तेजी दिखाई है अभी और जिस तरीके से वॉल्यूम का यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं। इसकी तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस इसका ब्रेक हो जाता है, जो कि करीबन 200 पॉइंट्स का जो एक रेंज हमारे को दिख रहा है, तो एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। ऑलरेडी ये स्टॉक बढ़ चुका है, जिसने इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा होगा उसके लिए काफी ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। मैं आपको थोड़े से यहाँ पे नंबर दिखाना चाहता हूँ। मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी डॉक्टर ललित लैब्स का पेज खोला हुआ है। तो आप देखिए मार्केट कैप इसका 25,000 करोड़ के आसपास है। आरओसी अच्छा है 25.2%, आरओई भी ठीक है 20% है। अगर आप मैं आपको जो मेन नंबर्स दिखाना चाहता हूँ वो है ये मेन नंबर्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एफआईआई और डीआईएस के। देखिए डीआईएस के नंबर्स अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 9.4% से 12.42% का शेयर हो गया है। अगर आप देखें कभी भी डीआईआई का स्टेक सिंगल डिजिट में ही रहा था, 6%, 8%, 9%, 9.4%।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि DIS का डबल डिजिट में स्टेक आया है डॉक्टर लैलपाथ लैब्स। और उसके बाद FIS का देखेंगे, FIS का थोड़ा बहुत डिप जरूर हुआ है बट इट्स ओके, इतना भी डिप नहीं हुआ कि कंसर्निंग हो। और ये जो 12%, 12.5% का जो स्टेक हो गया है DIS का, ये कहाँ से आया है? देखिए ये आया पब्लिक की जेब से। पब्लिक ने सारा माल जो सेल ऑफ किया वो सारा पिक कर लिया DIS ने। तो ये अच्छा इंडिकेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि DIS ने जब इतना बल्क में स्टॉक को बाय किया है मार्केट से तो उसका कुछ रीजन होगा। पब्लिक को कैसा लगता है कि अच्छा बहुत बढ़ गया बहुत बढ़ गया, तो उसको सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है उनके एंड से। और ये बहुत यूजुअली होता है जब आपको एक आगे का व्यू नहीं पता होता, आपने चार्ट नहीं देखा होता, आपने नंबर्स एनालाइज नहीं करे होते, तो आप उसको जल्दी बेच देते हैं। अब यहाँ पे यही है कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और इसमें अच्छी एक तेजी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। So I hope you will like the analysis and support my work. Thank you so much for watching.